हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल भूतों की अनसुनी कहानियाँ। आज जो है कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसका नाम है प्रेत का साया। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, एक बार की बात है, मैं शहर में रहता था। मेरी उम्र उस वक्त करीबन 14 साल होगी। हमारा सारा परिवार शहर से गांव की ओर निकल पड़ा। मैंने पिताजी से पूछा कि हम अचानक गांव क्यों जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि गांव में पूजा है और सभी का जाना बहुत जरूरी है, इसीलिए जा रहे हैं। मैंने भी ज्यादा कुछ और ना पूछते हुए चुपचाप बैठा रहा और मेरी आंख लग गई। और जब मेरी आंखें खुली तो हम सब अपने गांव पहुंच चुके थे। ठंडी हवा और ताजगी से मानो सारा शरीर स्वस्थ लग रहा था। हम सब गाड़ी से उतरकर अपने घर चले गए। पूरा दिन मेरा बड़े मजे से गुजरा। शाम को खाना खाने के बाद मैं हाथ धोने के लिए बाहर की तरफ आया। हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। बस घर बस लोगों के घर के बाहर एक बत्ती सी जल रही थी और बाकी तरफ अंधेरा था। तभी मैंने देखा, जंगल में दूर कहीं आग जल रही है। मैं देखकर चौंक गया और मुझे लगा कि ऐसे तो पूरा जंगल जल जाएगा। मैं भागकर अंदर गया और मैंने ये बात सबको बताई। तो ऐसा हुआ मानो किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो, जैसे जंगल में आग लगना नॉर्मल ही बात है। तभी थोड़ी देर बाद मुझे दादी ने बताया कि बेटा, उसे भूत का उठाना कहते हैं। सच मानो तो मैं हंस पड़ा। तो दादी ने कहा कि हंसो मत, सो जाओ। बार बार उधर मत देखना, वरना वो तुम्हारे पास आ जाएगा। मैं हंसता हुआ चुपचाप सो गया। अगले दिन गांव में पूजा थी, पर मैं उस पूजा में नहीं गया। मैं चुपचाप खिड़की के पास जाकर बैठ गया। मेरे साथ गांव के और दो बच्चे मेरे साथ थे। हम सभी आराम से बातें कर रहे थे कि तभी मेरी नजर खिड़की से बाहर जंगल की ओर पड़ी। ठीक कल की तरह वहां फिर से आग जल रही थी। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जंगल में रोज आग कौन लगाता है। तो उन दोनों ने वही दादी वाली बात बताई कि वहाँ भूत होते हैं, या सब कहते हैं कि भूत उठ रहा होता है। मैंने तभी अचानक से कहा कि चलो उठकर देख कर आते हैं। घर पर कोई नहीं है, चलो चलते हैं। वह दोनों ने तो मना कर दिया। तो मैंने गुस्से में आकर उन्हें घर जाने को कहा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम चलेंगे, पर हम दूर से ही देखकर वापस आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, पहले चलो तो सही। हम तीनों उस जंगल की ओर भागे जहां वह आग जल रही थी। तो हम भागते भागते वहां पहुंचे तो वहां कुछ भी नहीं था। और मेरे दोस्तों ने कहा अब हम आगे नहीं जाएंगे। पर मैं धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगा। चारों तरफ देखा लेकिन आग कहीं नहीं थी। और जैसे ही मैं घर जाने को मुड़ा तो मेरे दोस्त मुझे देखकर बहुत तेजी से दौड़े और मेरे भी कानों में आग जलने की आवाज साफ साफ आ रही थी। मैं जैसे ही मुड़ा तो पीछे कुछ नहीं था कि तभी एक हवा का जोर का झोंका आया और मुझे ऐसा लगा कि मेरे शरीर के कोई आर पार हो गया। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे शरीर पर किसी ने 10 किलो का भारी बैग रख दिया हो। अब मैं डर रहा था। मैं पूरी ताकत से वहां से भागा। भागते भागते मुझे एहसास हुआ कि जैसे मैं थक नहीं रहा था और भागने की रफ्तार लगातार बढ़ रही थी और मैं बहुत ही कम समय में अपने घर पहुंच गया। मैं जल्दी से आकर बेड पर बैठ गया। मेरा सिर भी भारी हो रहा था। मुझे अजीब सी घबराहट हो रही थी। मेरे दोनों दोस्त भी अंदर आकर बोलने लगे कि तेरी दोनों आंखें लाल क्यों हैं, तू सो जा। और पता नहीं अचानक मुझे क्या हुआ, मैंने तेजी से चिल्लाकर दोनों को भगा दिया और मेरे सिर में तेज दर्द होने लगा। मैंने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आ रही।
1 घंटे में ही मेरी दादी जी वहाँ आ गई। उन्होंने मुझे देखा तो पता नहीं वो मुझसे गुस्सा हो गई और पूछने लगे कि कहाँ गया था। मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था तो मेरे दोस्तों ने उन्हें पूरी बात बताई। दादी जी ने मंदिर में से कुछ धूप की राख उठाकर मेरे माथे पर लगा दी और कुछ मंत्र पढ़ने लगे और मंत्र के खत्म होते ही वह मेरी ओर जोर से चिल्लाई। मेरे शरीर पर एक झटका सा लगा और दादी ने वो हाथ पर रखी राख को फूंक कर बाहर फेंक दिया। इसके बाद मुझे दादी ने बताया कि ऐसे जंगल में नहीं जाना चाहिए। कभी कभी कुछ हवा या साया हमारे साथ आ जाता है। और उन्होंने यह भी बताया कि अगर दादी जी सही समय पर नहीं आती तो वह हमारे घर में ही जगह बना लेता और फिर वह आसानी से नहीं जाता। और ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।